कलयुग एक ऐसा युग जहां इंसान अब भी जिंदा था, पर जीवन कई साल पहले मर चुका था। शहरों का आसमान कंक्रीट और धुओं के बादलों से हमेशा ढका रहता। सूरज राख के पर्दों के पीछे मंद बुझी हुई रोशनी देता था। सड़कों पर गाड़ियों की जगह शोर करते लोहे के ड्रोन उड़ते। लोग अब खुली हवा में नहीं निकलते, बल्कि ऑक्सीजन मास्क और पोर्टेबल टैंक हमेशा साथ रखते। सिलेंडर बाहर दीजिए। बच्चे जन्म लेते ही मास्क पहनाए जाते, क्योंकि हवा अब हवा नहीं रही, एक जहर थी। हर शहर दो हिस्सों में बटा था। ऊपर कांच के मेगा टावर्स, जहां अमीर लोग वर्चुअल हवा और कृत्रिम रोशनी में रहते थे, और नीचे टूटी सड़कें, अंधेरी गलियां, धुंध और बदबू से भरा गरीबी का शहर। हर सिग्नल, हर गलियारा, हर घर हजारों कैमरों से घिरा हुआ। निगरानी इतनी ज्यादा कि प्राइवेसी एक कहानी बन चुकी थी। कलयुग में सरकार तो थी, पर फैसले इंसान नहीं, एल्गोरिदम लेते थे। नेताओं की जगह डेटा था, और भ्रष्टाचार की नई शक्ल डिजिटल मैनिपुलेशन। दिखता सब पारदर्शी था, लेकिन सच्चाई सिर्फ सिस्टम जानता था, और सिस्टम भी बिक चुका था। स्कूल अब बच्चों का मंदिर नहीं, वह ठंडी धातु की इमारतें बन चुके थे, जहां दीवारें स्क्रीन थी और स्क्रीन ही गुरु। बच्चे क्लासरूम में नहीं, पॉट्स में बैठते। छोटी छोटी गोल कैप्सूल, जहां हर बच्चा अकेला एक मशीन के सामने सारा दिन चुप रहता। शिक्षा मानवता पर नहीं, सिर्फ सर्वाइवर पर केंद्रित थी। कैसे मशीनों को चलाया जाए, कैसे प्रदूषण से बचा जाए, कैसे कम ऑक्सीजन में जिया जाए। दुनिया जहां मासूमियत होती थी, अब वहां बस प्रोग्रामिंग थी। हॉस्पिटल अब इंसानों के लिए नहीं, बल्कि आंकड़ों के लिए बने थे। बड़े बड़े कमरे, जिनमें सैकड़ों लोग एक ही मशीन से जुड़े रहते। डॉक्टर कम थे, रोबोट ज्यादा। बीमारी का एक ही कारण, जहरीली हवा। हर दिन सैकड़ों लोग फेफड़ों की मशीनों पर चढ़ते, उतरते, और कई वापस नहीं लौटते। कलयुग में मौसम एक यातना बन चुका था। गर्मी ऐसी कि हवा जलती महसूस होती। बूंदे कम, पर जब गिरती तो शहरों को बहा ले जाती। हिमालय अपनी बर्फ खो चुका था। ग्लेशियर टूटते और सैकड़ों गांव बह जाते। धरती, प्रकृति, मौसम, सब कुछ इंसान पर पलटने लगा था। खेत सूखे पड़े थे, बीज उगने से डरते थे। किसान थे ही नहीं, अनाज तो कब का खत्म हो चुका था। भूख ने इंसान को ऐसा तोड़ा कि लोग को खाने तक को तैयार हो गए थे। जानवर एक एक कर कम होते गए। कुछ मर गए, कुछ बीमारियों में टूट गए, और कई बस इतिहास बन गए। परंतु कलयुग के सबसे कठिन समय में भी उत्तर भारत की धरती पर एक छोटा सा गांव था, संभल। पुराणों में लिखा है, यह वही स्थान है जहां धर्म की अंतिम लौ अब भी धीमी सही पर जलती रहती थी। संभल एक पवित्र गांव था। कम घर, साधारण लोग, पर भीतर अपार सत्य, शांत रस और वेदों का सम्मान। इसी पवित्र भूमि पर रहते थे धर्मी ब्राह्मण विष्णु यश, वेदों के रक्षक, यज्ञ शुद्ध आचरण वाले, और हर दिन अग्निहोत्र और वैदिक मंत्रों का पालन करने वाले। और उनकी पत्नी सुमिति, जैसा नाम हृदय उतना ही पवित्र। शास्त्रों में उन्हें शुद्ध बुद्धि वाली कहा गया है। एक ऐसी स्त्री जिसके मन में करुणा ही करुणा थी। गांव का हर बच्चा, बुजुर्ग, बीमार इंसान
उनमें माँ का स्वरूप देखता था। वह जड़ी बूटियों से इलाज करती, भूखों को खाना देती और टूटे हुए दिलों को अपनी शांत मुस्कान के साथ सहारा देती थी। संभल का यह दंपत्ति, विष्णु यश और सुमिति, धर्म का वह स्तंभ थे जो कलयुग की आंधियों से भी नहीं हिलते। और फिर एक दिन सुमिति गर्भवती हुई। बाहर की दुनिया चाहे जितनी हिंसक थी, उसके भीतर पल रहा जीवन उतना ही शांत, उतना ही दिव्य, उतना ही सुरक्षित था। रात दर रात आकाश में एक हल्का प्रकाश चमकता, जैसे कोई देवी शक्ति धीरे धीरे धरती की ओर उतर रही हो। और फिर आया वो क्षण जिसका इंतजार सदियां कर रही थी। एक तूफानी रात, बादल फटे, हवा पहाड़ों को चीरने लगी। सुमिति के दर्द पड़ रहे थे। विष्णु यश मंत्रों का जाप कर रहे थे। दिए की लौ कांप रही थी। और तभी आकाश में एक असंभव दृश्य जन्मा। सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखा में आ गए। ऐसा संयोग जो हजारों वर्षों में एक बार होता है। अचानक आकाश फट गया, एक दिव्य प्रकाश उतर आया, समय थम गया और उसी पल सुमिति ने जन्म दिया कल्कि को। जैसे ही बच्चे ने सांस ली, हवा शांत हो गई, आंधी रुक गई, बिजली बुझ गई और पूरा गांव एक पवित्र शांति से भर गया। ऊपर सूर्य और चंद्रमा अब एक ही रेखा में चमक रहे थे, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, अवतार आ चुका है। लेकिन ये अंत नहीं, यह बस शुरुआत है। आने वाले वर्षों में यह बालक उठेगा, सीखेगा, लड़ेगा और कलयुग को उसके अंतिम अध्याय तक ले जाएगा। अगले भाग में हम देखेंगे कल्कि का बचपन, उसकी दिव्य परीक्षण यात्रा और वो अंधेरी शक्ति जो भविष्य के महायुद्ध का सबसे बड़ा विलन बनेगा। कहानी जारी है, अगला अध्याय जल्द आएगा।